फेस बुक के बानी मार्क जुकरबर्ग इंसानी तन्हाई का हल निकाल लाए हैं। दुनिया इस वक्त लोनलीनेस एपिडेमिक या तन्हाई की वबा का सामना कर रही है, क्योंकि लोगों को हमदर्दाना, मुखलिसाना और हम मिजाज इंसानों का साथ मैसर नहीं है। लोनलीनेस यानी तन्हाई इंटरनेट और सोशल मीडिया से पहले भी आम थी। अलबत्ता सोशल मीडिया के फैलाव की वजह से इसको संगीन खतरा मान लिया गया है। मेटा प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेटेड इंतहाई ज़ाती नौयत के एआई असिस्टेंट्स और एआई किरदारों की नई जहत को अगले 5 सालों में मार्केट में ले आएगी। ये लाइक, फॉलो, कमेंट और शेयरिंग से बहुत आगे और गहरे तरीन ताल्लुकात की टेक्नोलॉजी है। मार्क जुकरबर्ग के मुताबिक एक अमेरिकी फ़र्द के औसतन 3 दोस्त होते हैं, जबकि ज़रूरत 15 या इससे ज़्यादा दोस्तों की हो सकती है, और मस्नूई ज़हानत के दोस्त इस गैप को भर सकते हैं। उनके ख्याल में मस्नूई ज़हानत के तख्लीक करदा किरदार इंसानों में तन्हाई के एहसास को कम करने में मुआवन साबित होंगे। मस्नूई ज़हानत की ऐप्स, चैटबॉट्स और टूल्स की नई जहत की उन्होंने एक मिसाल भी दे दी कि मुस्तक़बिल करीब में मेटा सारिफ अपनी फीड में वीडियोस देखने के साथ साथ मस्नूई ज़हानत से भरे दोस्तों यानी चैटबॉट्स के ज़रिए देखे जाने वाले कंटेंट के साथ बातचीत भी कर सकेंगे। ये ऐसा ही होगा जैसे बहुत सारे दोस्त जमा होकर हल्ला गुल्ला करें। अलबत्ता ये अजीब सा भी महसूस होगा अगर ये मालूम चले कि सारे दोस्त मस्नूई ज़हानत के बने हुए प्रोग्राम हैं, जो आपने खुद अपनी पसंद से और अपनी ख्वाहिश से ईजाद किए हैं, ताकि आप मखसूस खुशियाँ या जज्बात महसूस कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ईजाद करदा दोस्त की बात बाद में करते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोस्ती होती क्या है। दोस्ती दो या दो से ज़्यादा अफराद की आपसी मवाफ़क़त और हम मिजाजी का नाम है। दोस्ती के रिश्ते में शामिल लोग एक दूसरे के मकासद और ज़रूरतों को पूरा करने में एक दूसरे की ताकत बनते हैं। दोस्ती में दोस्त के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। दोस्ती में अपना मुफाद क़ुर्बान करके दोस्ती के रिश्ते को परवान चढ़ाया जाता है। दोस्ती का मतलब वक्त गुजारी नहीं और वक्त गुजारी दोस्ती नहीं। दोस्ती के रिश्ते में ख़यालात, ख्वाहिशात और ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर किए जाते हैं, लेकिन इंसान की असल कद्र व कीमत को उसके अमल से ही पहचाना जा सकता है। एक पायदार दोस्ती यकसा मकासद, बाहमी असूलों और अखलाकी अक़दार की पासदारी के बगैर मुमकिन नहीं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और लार्ज एक्शन मॉडल्स की, कि जिससे कोई भी किरदार तख्लीक किया जा सकता है और इन किरदारों से कोई भी काम लिया जा सकता है। मस्नूई ज़हानत से बने इन किरदारों के पास सारिफ की पसंद और नापसंद समेत इंतहाई ज़ाती मालूमात मौजूद होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जदीद तरीन मॉडल्स अपने सारिफ की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक कोई भी रिश्ता या किरदार ईजाद करते हैं। जैसे कोई इंसान एआई से किसी भी मशहूर फुटबॉलर या अदाकार का किरदार तख्लीक करवा कर इस किरदार से बातें कर सकता है, अपने ख़यालात शेयर कर सकता है। ये मसनूई किरदार अपनी प्रोग्राम्ड ख़ुसूसियात की बिना पर इंसानों की ज़िंदगी के मुतालिक इंतहाई गहरी मालूमात का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंसान आम इंसानी ज़िंदगी और रवैयों के बजाय कंप्यूटर प्रोग्राम्ड बॉट्स की सोहबत के आदी हो जाते हैं। मसनूई ज़हानत वाले इन बॉट्स से कोई भी काम लेते हुए यही महसूस होता है कि सारिफ एक इंसान से ही मुआमला कर रहा है। ये बॉट्स सारिफ को उसका मतलूबा और मनचाहा रद्द-ए-अमल देते हैं। ये असली दुनिया से फ़रार होने जैसा ही है। अमूमी ज़िंदगी में हमें अक्सर पेचीदा, गैर मुतवक्को, मायूस कुन और गैर दोस्ताना रवैये का सामना करना पड़ता है, और ऐसे हालात से निकलना हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एक वाक़े की तरह ही होना चाहिए। इंसानों का शख्सी और नफ्सियाती ज़रूरियात के लिए गैर हकीकी रिश्ते तख्लीक करना उनके लिए मज़ीद चैलेंजेस का बाइस बनता है। मसनूई ज़हानत के तख्लीक करदा रिश्तों में यूज़र्स एआई बॉट से बतौर डिजिटल ग़ुलाम अपना पसंदीदा रद्द-ए-अमल हासिल करते हैं, ताकि ज़िंदगी की सच्चाइयों से हटकर एआई बॉट से लुत्फ़ अंदोज़ हों। मुस्तक़बिल करीब में लॉन्च होने वाले एआई बॉट्स इंसानों को इंसानी रवैयों और मुआशरत से मज़ीद अलहदा कर देंगे। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के ज़रिए इंसानी तन्हाई पैदा करना
اور پھر اسی تنہائی کے حل پیش کرنا عالمی ٹیکنالوجی کمپنیوں کا اصل کاروبار ہے۔ زندگی میں سب سے پہلے خود شناسی، خود آگاہی یعنی اپنے آپ کو جاننا، پہچاننا اور جانچنا اولین کام ہے۔ اسی سے انسان مقصد زندگی کو جاننا شروع کرتا ہے اور اپنے آپ سے دوستی کا عمل شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے خود اپنا دوست بننا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک انسان خود اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا، وہ اچھے دوست بھی نہیں بنا سکتا اور آخرکار کسی کا بھی اچھا دوست بھی نہیں بن سکتا۔